सेल होते हैं। ये ब्रांड है बोनेंजा सतरंगी। यहाँ पर मैं आपको शो करवा रही हूँ। बोनेंजा मेथड यूज़ किया है, कुछ अपनी क्रिएटिविटी। ये डिज़ाइन आपको ब्रांड पर भी नहीं मिलेगी। उन पर भी कुर्ता पट्टियों पर हल्की फुल्की सी टेसल और बटन की जो है ना वो डिटेलिंग होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल से विद नाला। आज मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज जो है जनाब लेकर आई हूँ मैं कट पीसेस, बहुत ही ब्रांड के कट पीस जो है वो मैं लेकर आई हूँ। कुछ पीसेस जो है वो आपको नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। ग्रीन कलर है और डिफरेंट जो है वो प्रिंट के साथ। ठीक हो गया। प्लेन फैब्रिक के कुछ मटेरियल आपको यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, शो करवा रही हूँ। कुछ लेस है बची हुई और जो है वो जॉइंट लेस है, इलास्टिक है। जस्ट यही कुछ यूज़ होने वाला है और कुछ भी जो है वो एक्स्ट्रा महंगा नहीं यूज़ होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर ग्रीन फैब्रिक को साइड पे करते हैं। यहाँ पर जो है वो प्रिंटेड फैब्रिक है। इसको जो है वो इतना ही मैंने जो है वो ख़रीदा था, यही मैं कह सकती हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैंने ख़रीदा ही था, कोई बचा हुआ पीस मेरे पास नहीं था। ठीक है, इतने ही पीसेस जो है वो बच्चियों के हिसाब से सेल होते हैं। ये ब्रांड है बोनेंजा सतरंगी। यहाँ पर मैं आपको शो करवा रही हूँ। बोनेंजा सतरंगी का कट पीस है यहाँ पर। तो वो जो है वो इसे ही मिक्स एंड मैच करके शलवार और शर्ट का फैब्रिक जो है वो यहाँ पर ऐड करके देते हैं बच्चियों के हिसाब से। ठीक है, 17 इंचेस इसकी जो है ना वो मैंने विड्थ ली है। इसको यहाँ पर बॉर्डर को मैं यूज़ करूँगी बाद में इसके पलटे पर। ठीक होगा। यहाँ पर फ्रंट और बैक को मैंने जो है ना वो 17 इंचेस का जो है वो मैंने विड्थ ली है। इसको डबल फोल्ड कर दिया। डबल फोल्ड करने के बाद जो है वो हम इसको अच्छे से सीधा करके इसको 4 फोल्ड करेंगे। फिर करेंगे अपने कुर्ते की जो है वो कटिंग स्टार्ट। ठीक हो गया। यहाँ पर ये जो मैं कुर्ता पजामा रेडी कर रही हूँ ये 4 to 5 ईयर बेबी है। अगर जो है वो वेट के हिसाब से आपने कम ज़्यादा करना है बच्ची की हेल्थ के हिसाब से। ठीक हो गया। बच्ची ज़्यादा हेल्दी होगी और कद लंबा होगा तो फिर वो आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद जो है वो 2.5 इंच जो है वो मैं नेक की वेट लूँगी और 2.5 इंच ही मैं शोल्डर लूँगी। 5 इंच जो है वो टोटल होगा यहाँ पर। ठीक है, निशान यहाँ पर कुछ ज़्यादा जो है वो नज़र नहीं आ रहा है तो आपने एडजस्ट करना है। मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। 5 इंचज़ पर जो है वो मैंने लेंथ को मेजर किया और बॉक्स रेडी करके जो है वो हल्का सा कर्व दिया। शोल्डर यहाँ पर जो है वो चेस्ट की मेजरमेंट जो है वो 8 इंचेस है। यहाँ पर जितना फैब्रिक है उतना ही जो है वो हम इसको रखेंगे। ठीक है, लूज़ कुर्ता होगा तो ज़्यादा इसकी फिटिंग तो होगी नहीं। यहाँ पर नोचेस में लगा रही हूँ ऊपर की तरफ से और नीचे से भी जो है वो इसको कट करके सीधा करेंगे। उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने भी आप स्लिट्स रखना चाहते हैं ना बच्ची के वो आप रख सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर 5 to 6 जो है वो इंचेस पर जो है वो इसकी मैं लेंथ को नोचेस लगाऊंगी। 6 इंचेस का ही जो है वो मैं यहाँ पर स्लिट्स को ओपन रखूँगी। ठीक है, अब चलते हैं इसकी नेक की तरफ। तो नेक के लिए जो मैंने विड्थ आपको पहले ही बता दी कि 2.5 इंच मैंने विड्थ रखी और 1.5 इंच जो है वो इसकी लेंथ के हिसाब से जो है वो यहाँ पर नेक को कट कर दिया। अब यहाँ पर बैक वाला जो नेक है ना उसको हटाकर जो है वो डीप कट करेंगे। मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 3 इंचज़ की लेंथ पर जो है फ्रंट का नेक कट कर दिया। अब यहाँ पर 4 इंचज़ पर जो है वो यहाँ पर सीधा कट लगाएंगे। ये कट जो है वो फ्रंट पर लगा रही हूँ मैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 3 इंचज़ इसकी लेंथ है, विड्थ है 2.5 इंच और जो कट लगाया है इसकी जो मेजरमेंट है लेंथ वाली वो जो है वो 4 इंचज़ है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो जॉइंट लेस यहाँ पर कुछ इस तरह से पैनल का शेप देकर ऊपर की तरफ से रखेंगे। फिर जो है वो ऊपर से ही जो है मैं इसको सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, कोई कट वगैरह नहीं होगा। अब चलते हैं ट्राउज़र की कटिंग की तरफ। तो यहाँ पर जो है वो 3 पीसेस हैं। यहाँ पर ये जो है 4 फोल्ड मैंने कर दिया है, लेकिन जो है वो लेंथ मुझे कम पड़ रही थी। मुझे टोटल तैयार लेंथ जो है वो 23 इंचेस चाहिए और 6 इंच मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होगा। ठीक है, तो 6 इंचेस ही जो है वो लेंथ के हिसाब से मैंने ये 4 फोल्ड पीस लिया है। यहाँ पर मेरी जो है वो लेंथ अब पूरी हो रही है। कुछ जो एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने लिया है ऊपर की तरफ से इलास्टिक का और नीचे की तरफ से भी फोल्ड का। यहाँ पर जॉइंट लेस लगाएंगे और कुछ जो है वो एक्स्ट्रा 1 इंच मेरा बच रहा है तो वो मैं पिनटेक्स लगा दूँगी। ठीक हो गया। 2 इंच ऊपर की तरफ से मैंने छोड़ा है इलास्टिक का मार्जिन और आसन यहाँ पर मैं ले रही हूँ 9 इंचज़। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कपड़ा इतना ही था तो फिर आप अपनी बच्ची की हेल्थ के हिसाब से या मेजरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। कपड़ा ज़्यादा हो तो आपने यहाँ पर आसन और थाई की साइड से जो है वो आपने ज़्यादा लूज़ भी रखना है। ठीक हो गया।
यहाँ पर कुछ फैब्रिक अगर मुझे बचा ना तो बाद में वो मैं ऐड कर दूँगी आसन की साइड से। यहाँ पर जो है वो मैंने नीचे की तरफ से दामन को पलटा लगाकर फोल्ड कर दिया, जो स्टार्ट में मैंने वो बॉर्डर निकाला था उसी से। ठीक हो गया। फ्रंट हमारा रेडी हो गया। अब जो बैक और फ्रंट का दोनों का जो है वो मैंने बॉर्डर लगाकर नीचे से फोल्ड कर दिया। यहाँ पर जॉइंट लेस लगाकर उसको भी ऊपर की तरफ से सिलाइयाँ लगा दी। ठीक है, जस्ट ऊपर की तरफ से इसको रख के ऊपर से सिलाई लगाइए, कोई कट वगैरह नहीं लगाया, कोई फोल्ड नहीं किया। अब यहाँ पर जो मैंने 4 इंचेस का जो है ना वो कट छोड़ा था, उस पर ना तिरछे से इस तरह से जो है वो मैं कट लगाऊंगी। आप देख रहे हैं इस तरह से, ताकि हम कुर्ता पट्टी लगा सकें। ठीक है, आपने ये ध्यान से देखना है और लाजमी जो है वो इसको स्किप नहीं करना, वरना आप जो है वो मिस कर देंगे। दोनों जो है वो फैब्रिक को आयरन की मदद से इस तरह से फोल्ड करके मैंने आयरन करके रेडी कर दिया है। आप इसकी जो है ना मेजरमेंट से मैंने एक्स्ट्रा ही लिया है, तो फिर आप यहाँ पर आप देख लें, यहाँ इस तरह से जो है वो जितना हमने सिलाई का मार्जिन रखा है ना, कपड़े को इस तरह से रख के फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देनी। अगर आप बिगनर्स हैं ना तो यहाँ पर ग्लू लगाकर आयरन कर देंगे, बाद में सिलाई लगा देंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ, आसानी के साथ जो है वो आपकी ये कुर्ता पट्टी रेडी हो जाएगी। यहाँ से नीचे से 2-2.5 इंच का जो है ना मार्जिन में एक्स्ट्रा पट्टी को नीचे रखूँगी, ऊपर से जो है वो यहाँ से सिलाई लगा देंगे और यहाँ से जो है वो इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। ठीक हो गया। अगर यहाँ से फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो एंड स्क्रीन में मैं एक जो है वो वीडियो लगा दूंगी, उसको आपने देखना है जाके, बहुत ही डिटेल के साथ मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगा देंगे, उसके बाद जो है वो यहाँ पर आर्म होल की बारी आती है, तो यहाँ पर जो है वो हमारी सिलाई लग जाएगी, पट्टी भी रेडी हो जाएगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैंने तिरछी से फैब्रिक को कट करके जॉइंट लगाकर इसको जो है ना वो पाइपिंग करूँगी और उसी के साथ फिनिशिंग के साथ इसकी लेस को भी ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर जो आर्म होल की कटिंग थी उससे जो है वो मैं तिरछी सी पट्टियाँ काट के ना इसके जो नेक है उस पर भी जो है वो मैं तिरछी सी पट्टी लगा दूंगी, नेक को फोल्ड कर देंगे अच्छे से। ठीक हो गया। यहाँ पर पजामा भी रेडी होगा। ये सारे जो है वो रेडी करके अब यहाँ पर जो है वो मैंने ना इसकी प्रिंट वाले मिक्स एंड मैच करके 3 नलकियाँ ली हैं, उसके जो है वो मैं धागे रेडी करूँगी और फिर जो है वो इसकी जो है वो चुटिया बनाएंगे प्यारी सी। ठीक हो गया। यहाँ पर तीनों जो है वो कलर्स को मैंने ले लिया है, उसको जो है इस तरह से अब अच्छे से फोल्ड करके सीधा करके आपने ना अंदर की तरफ से इसको इस तरह से 1 या 1.5 इंच के हिसाब से यहाँ पर सुई की मदद से अच्छे से आपने इसको हैंड स्टिच करना है, पक्का करना है। अच्छे से टांके लगाकर नॉट लगाकर आपने इसको बिल्कुल मजबूती के साथ पक्का कर देना है। फिर जो है वो इसको धागे को कट करके नॉट लगाकर आपने जो है ना इसकी चुटिया बनाना स्टार्ट कर देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने जो है वो मेथड यूज़ किया है, कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। आप चाहें तो यहाँ पर बटन्स भी लगा सकते हैं, टसल भी लगा सकते हैं, लेकिन कब तक लगाएंगे? मतलब हर कोई दिखाता है बटन लगाना, कुर्ता पट्टी पे बटन लगाएं, टसल लगाएं, ये लगाएं, मिरर लगाएं। ये सब बहुत ही पुराना होगा। ये बहुत ही कुछ नया और हटके सा जो है ना वो आइडिया मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आपको ब्रांड पर भी नहीं मिलेगी, उन पर भी कुर्ता पट्टियों पर हल्की फुल्की सी टसल और बटन की जो है ना वो डिटेलिंग होती है। ये कुछ बिल्कुल नया सा है जो मुझे तो बहुत ही पर्सनली पसंद आया है। इनफैक्ट मैं अपनी ड्रेस पर भी बनाऊंगी। आपको कैसा लगा ये आइडिया आपने लाजमी मुझे बताना है। यहाँ पर जो है वो नीडल की मदद से जो है वो मैं कुछ टांके भी गैप से लगाते जाएंगे, ताकि ये जो है वो हमारी कुर्ता पट्टी के साथ अच्छे से फिक्स भी होती जाए, मजबूत भी रहे। ठीक हो गया। यहाँ पर इसको पर्ल भी एक जो है वो मैंने ऐड कर दिया है सेंटर से। अब इसको सेट करके इसके बाद जो है वो मैं इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। इस पर्ल के ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी अच्छे से टांके लगाकर इसको फिक्स कर देंगे एंड देन आती है इसकी फाइनल लुक। आपने करीब से देखना है, देखें इसको, इसकी लुक को देखें, इस कितनी प्यारी लग रही है ना। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई है। आपने मुझे लाजमी बताना है आपको कैसी लगी। ओके हो गया। यहाँ पर 2 डिफरेंट लेस है और कुछ जो है वो नलकियों की मदद से ही थोड़ी बहुत सी मैंने डिटेलिंग की है और जस्ट इसको और कुछ नहीं किया और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा ही है, सादा सा ही है और कट पीस का ही है, वो भी मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। ट्राउज़र की डिटेलिंग देख लें आप। यहाँ पर जॉइंट पर मैंने जॉइंट लेस लगा दी।
नीचे से जस्ट फोल्ड किया है और दो पिनटेक्स जो है वो ऊपर और नीचे की तरफ से लगा दिए हैं। बाकी जो है वो पजामे को फिट रखा है, बहुत लूज़ ज़्यादा नहीं रखा मैंने। और यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको कि आसन से जो है वो मैं थोड़ा बहुत जो है ना इसकी पट्टियाँ निकली थी तो वो मैंने ऐड कर दी थी ताकि बच्चियाँ फिर जो है ना कंफर्टेबल रहें, क्योंकि जितना लूज़ होगा उतना ही बेहतर है, वरना फिर फट जाता है आसन वाली साइड से। फिर आपने ये तो देखना ही होता है लाजमी। ठीक हो गया। तो ये थी कुछ पजामे की डिटेलिंग। इलास्टिक लगाकर उसको भी मैंने सिलाई लगा दिया है अच्छे से। अब आते हैं शर्ट की डिटेलिंग की तरफ से। तो आपने देखे सबसे पहले इसका नेक देखें, जो शोल्डर से हमने कटिंग की थी वही जो है ना आर्म होल वाली कटिंग, उसी से जो है पट्टियाँ कट करके फिर मैंने इसको नेक पर पट्टी लगा दी, क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक तो बिल्कुल था ही नहीं मेरे पास। और यहाँ पर जो इसको बंद करने के लिए मैंने टच बटन ऐड कर दिया है। बाकी आपकी जो ये डिटेलिंग है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से। ठीक हो गया। अच्छा जी। और जो है वो ये ज़िगज़ैग वाली लेस लगा दी और ये जॉइंट लेस लगा दी जस्ट ऊपर से सिलाई लगाकर, और कुछ नहीं। ये पाइपिंग आप देख सकते हैं शोल्डर से जो है वो आर्म होल से कितनी फिनिशिंग के साथ जो है वो नीचे की तरफ से भी इसकी फिनिशिंग चेक करें। एंड अंदर से ऊपर से बाहर से बच्चियाँ कंफर्टेबल रहती है ना, अंदर से कपड़ा ना छोड़ा करें। जस्ट ऊपर से फिनिशिंग होती है, अंदर से नहीं होती, तो फिर वो स्पेशली समर में तो फिर बच्चियाँ इरिटेट होती हैं। तो आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना होता है कि अंदर की तरफ से भी ना फिनिशिंग होनी चाहिए। बाकी जो ये पलटा मैंने पहले बॉर्डर निकाला था ना, वही उसी से ही जो मैंने इसको पलटा लगाकर इसको पलट दिया। स्लिट्स आपने देखे 6 इंचेस मैंने लूज़ रखे हैं खुले। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक था नहीं, तो जो था उसी से जो है वो मैंने जो है वो डिज़ाइनिंग की है और सारी डिटेलिंग उसी के मुताबिक ही की है। बैक से भी कुछ इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। बाकी तो आपने मुझे खुद बताना है कि आपको कैसा लगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही प्यारे प्यारे से आइडियाज़ मैं लेकर आने वाली हूँ। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।